कहानी की शुरुआत एक रहस्यमयी और डरावने दृश्य से होती है। समुद्र के अशांत लहरों के बीच बादलों के ऊपर दो ड्रैगन एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई देते हैं। यह एक अपशकुन है क्योंकि प्राचीन कथाओं के अनुसार ड्रैगन और मनुष्य एक ही मूल के थे, लेकिन बाद में उन्होंने अलग अलग रास्ते चुन लिए। ड्रैगन ने आकाश और स्वतंत्रता को चुना, जबकि मनुष्यों ने धरती और संपत्ति को। सदियों से ड्रैगन इंसानों की दुनिया में नहीं देखे गए थे, इसलिए उनका आपस में लड़ना इस बात का संकेत था कि दुनिया का संतुलन, द बैलेंस, बिगड़ चुका है। इसी समय एनलाड के समृद्ध राज्य में अकाल पड़ा हुआ है। जानवर मर रहे हैं, फसलें बर्बाद हो रही हैं और लोग गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। राजा के दरबार में जादूगर अपनी शक्ति खो रहे हैं। वे मंत्रों के सच्चे नाम, ट्रू नेम्स, भूलते जा रहे हैं। राजा इस समस्या का समाधान ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी एक हृदय विदारक घटना घटी है। राजा का पुत्र राजकुमार एरेन, जो भीतर से बेहद डरा हुआ और अशांत है, अचानक अपने पिता पर हमला कर देता है। वह अपने पिता की हत्या कर देता है और उनकी जादुई पुरखों की तलवार लेकर महल से भाग जाता है। एरेन का यह कृत्य किसी नफरत की वजह से नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे एक अज्ञात अंधेरे और डर की वजह से था, जो उसे पागलपन की हद तक ले गया था। रेगिस्तान में भटकते हुए एरेन को भेड़ियों का एक झुंड घेर लेता है। जब वह मौत के करीब होता है, तब वहाँ एक रहस्यमय अजनबी आता है। यह स्पैरोहॉक गैड है, जो दुनिया का आर्चमेज, सबसे बड़ा जादूगर है। गैड अपनी जादुई छड़ी से भेड़ियों को भगा देता है और एरेन को अपने साथ ले जाता है। एरेन गैड को अपना नाम नहीं बताता, क्योंकि अर्थसी की दुनिया में किसी को अपना असली नाम बताने का मतलब है उसे अपनी आत्मा पर अधिकार दे देना। भाग 2, हॉट टाउन का भ्रष्टाचार और थेरू की एंट्री। गैड और एरेन हॉट टाउन नाम के एक बंदरगाह शहर में पहुंचते हैं। यह शहर बाहर से चमकदार दिखता है, लेकिन इसके भीतर गंदगी और भ्रष्टाचार भरा हुआ है। यहाँ लोग हजेया नाम का नशा करते हैं, जो उन्हें सपनों की दुनिया में ले जाता है, और गुलामों का व्यापार सरेआम होता है। शहर की गलियों में भटकते हुए एरेन देखता है कि कुछ गुलाम तस्कर एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। एरेन, जो खुद अपने भीतर के राक्षसों से लड़ रहा है, अचानक हिंसक हो जाता है और उन तस्करों को मारकर उस लड़की को बचा लेता है। वह लड़की थेरू है, लेकिन थेरू उसे धन्यवाद देने के बजाय नफरत भरी निगाहों से देखती है और वहाँ से भाग जाती है। बाद में तस्कर एरेन को धोखे से पकड़ लेते हैं और उसे गुलामों की गाड़ी में डाल देते हैं। गैड अपनी जादुई शक्तियों से एरेन को वहाँ से छुड़ाता है। दोनों शहर छोड़कर दूर एक शांत फार्म हाउस में जाते हैं, जहाँ गैड की पुरानी मित्र टेहानु रहती है। थेरू भी वहीं रहती है। धीरे धीरे पता चलता है कि थेरू के चेहरे पर जो जलने का निशान है, वह उसके माता पिता की क्रूरता का नतीजा था, जिन्होंने उसे आग में फेंक दिया था। इसी कारण वह इंसानों और खासकर एरेन जैसे हिंसक लड़कों से नफरत करती है। खेतों में काम करते हुए एरेन को शांति महसूस होने लगती है, लेकिन रात में उसे डरावने सपने आते हैं। उसे लगता है कि एक काली परछाई उसका पीछा कर रही है। वह परछाई असल में उसकी अपनी आत्मा का वह हिस्सा है जिसे उसने डर के मारे खुद से अलग कर दिया था। एरेन को मौत से इतना डर लगता है कि वह अपनी छाया से भी भागने लगता है। गैड उसे समझाता है कि मृत्यु कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि जीवन का एक हिस्सा है। वह कहता है, अमरता की चाहत ही जीवन को अर्थहीन बना देती है। भाग 3, अमरता का लालच और अंतिम युद्ध। कहानी का असली विलेन लॉर्ड कोब है, जो एक शक्तिशाली लेकिन भ्रष्ट जादूगर है। सालों पहले गैड ने कोब को हराया था, जब उसने मरे हुए लोगों को वापस बुलाने की कोशिश की थी। अब कोब वापस आ गया है और वह जीवन और मृत्यु के बीच के दरवाजे को खोलकर अमर होना चाहता है। यही वह कारण है जिससे दुनिया का संतुलन बिगड़ रहा है और ड्रैगन लड़ रहे हैं। कोब को एरेन के डर का पता चल जाता है। वह एरेन को बहला फुसलाकर अपने महल में ले आता है और उसे विश्वास दिलाता है कि गैड उसे मारना चाहता है। कोब एरेन को एक जादुई तरल पिलाता है, जिससे एरेन पूरी तरह कोब के नियंत्रण में आ जाता है। वह एरेन को बताता है कि वह उसे अमर बना देगा। जब गैड एरेन को बचाने महल पहुंचता है, तो कोब की शक्तियाँ वहाँ बहुत अधिक होती हैं। कोब गैड की जादुई शक्ति छीन लेता है और उसे बंदी बना लेता है। अब सब कुछ थेरू और एरेन के हाथ में है। थेरू महल पहुंचती है और एरेन को उसकी खोई हुई छाया उसकी आत्मा से मिलाती है। एरेन को एहसास होता है कि वह अपनी मौत से भागकर खुद को ही खो रहा था।
जैसे ही एरेन को अपनी गलती का एहसास होता है, उसकी जादुई तलवार चमकने लगती है। वह तलवार जो केवल संतुलन बहाल करने के लिए ही म्यान से निकल सकती थी। एरेन कोब का सामना करता है। युद्ध के दौरान कोब एक विभत्स राक्षस के रूप में बदल जाता है, क्योंकि उसका शरीर अमरता के बोझ से सड़ने लगता है। जब कोब थेरू का गला घोंटकर उसे मारने की कोशिश करता है, तब कहानी का सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। थेरू मरती नहीं है, बल्कि वह अपने असली रूप में आ जाती है। वह एक प्राचीन ड्रैगन है। वह अपने विशाल पंख फैलाती है और अपनी पवित्र अग्नि से कोब को जलाकर राख कर देती है। कोब के मरते ही जीवन और मृत्यु का द्वार बंद हो जाता है और दुनिया का संतुलन फिर से स्थापित हो जाता है। अंत सुबह होने पर थेरू फिर से एक लड़की के रूप में बदल जाती है। एरेन अब एक बदला हुआ इंसान है। वह टेहानु और थेरू से विदा लेता है। वह फैसला करता है कि वह अपने राज्य वापस जाएगा और अपने पिता की हत्या के जुर्म को स्वीकार करेगा, ताकि वह एक सच्चे राजा के रूप में नया जीवन शुरू कर सके। थेरू उसे आसमान की ओर उड़ते हुए ड्रैगनों के बीच से विदा करती है।